हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसको मैंने बहुत साल पहले एक धार्मिक पत्रिका में पढ़ा था। कहानी कुछ यूं है कि एक नगर में एक व्यापारी था और उसका एक पार्टनर भी था। दोनों खूब मेहनत करते थे, समझदार भी थे, इसलिए व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। समय समय पर ये दोनों अपने मुनाफे की रकम को आधा आधा कर लेते थे। एक दिन व्यापारी हिसाब किताब करने बैठा और उसने पाया कि उन्हें बहुत अधिक मुनाफा हुआ है। इतना अधिक धन देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, पर दूसरे ही क्षण उसकी खुशी उदासी में बदल गई जब उसे याद आया कि इस धन का आधा हिस्सा तो उसके पार्टनर का है। बस फिर क्या था, व्यापारी की नीयत खराब हो गई और उसके मन में एक बड़ी ही भयानक योजना ने जन्म लिया। इस व्यापारी ने एक डॉक्टर के साथ मिलकर अपने पार्टनर को दूध में जहर दे दिया। उस दूध को पीते ही व्यापारी का पार्टनर स्वर्ग सिधार गया। समय का पहिया घूमता रहा और अब वह व्यापारी नगर का सेठ बन चुका था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह एक आलीशान महल में रहता था और उसके पास ठाट बाट नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत तो उसके पास इतनी थी कि शायद गिनने में कई दिन लग जाएं, परंतु देखिए किस्मत की करनी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। पति पत्नी ने न जाने कितने मंदिरों, साधु और सन्यासियों के यहां जाके माथा टेका। उन्होंने कितने ही व्रत रखे थे और धार्मिक अनुष्ठान करवाए थे। शायद बहुत समय बाद उनकी किस्मत जग गई और तब कहीं जाके उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सेठ का बेटा बड़ा हुआ। वह बड़ा ही सुंदर, कुशल और बड़ों का मान सम्मान करने वाला संस्कारी युवक था। उसकी पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेठ ने एक सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह कर दिया, जो कि उसी की तरह एक संपन्न परिवार से आई थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सेठ बहुत खुश था और अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। एक दिन उसका पुत्र बीमार पड़ा और देखते ही देखते बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई भी इलाज नहीं काम कर रहा था। हर समय सेठ अपने पुत्र की चारपाई के पास खड़े होकर आंसू बहाता रहता था और बहुत ही दुखी रहता था। उसे समझ में ही आ रहा था कि वे क्या करे। अचानक एक दिन सेठ का बेटा जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, पहचाना नहीं मुझे? सेठ हैरान हो गया और बेटा बोलता रहा। उसने कहा, मुझे ध्यान से देखो, मैं वही व्यक्ति हूं जो तुम्हारा पार्टनर था और जिसे तुमने जहर देकर मार दिया था। अब मैं जा रहा हूं, तुम अकेले ही इस धन दौलत में मजे करो, तुम्हारा कोई वारिस भी नहीं बचा। सेठ की तो मानो छाती ही फट गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाल कर अपने बेटे से पूछा, चलो मुझे जो करने का फल मिला तो मिला, परंतु इस सुशील कन्या का क्या कसूर है जिसे तुम विधवा छोड़कर जा रहे हो? सेठ का बेटा फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और बोला, क्या आपने इसको भी नहीं पहचाना? ये वही डॉक्टर है जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे जहर दिया था। इसको भी अब इसके कर्मों का फल मिल गया है। यह कहकर सेठ के बेटे के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, ये तो कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि जैसा बो